अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जी जो व्लॉग है आज का मेरा, ये मेरी भांजी की फ़र्स्ट बर्थडे थी, तो बस हम उस पे जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो वो जो ड्रेस है इबाद का, और ये है जी मेरा ड्रेस जो कि आज हमने पहनना था। तो यहाँ पे इबाद को मैंने रेडी कर दिया था क्योंकि दोपहर का फंक्शन था। तो मैंने कहा कि चलो अभी इस तरह से रेडी कर देती हूँ, तो बाकी वहाँ पे जाके इसे रेडी कर दूँगी क्योंकि ये कपड़े काफ़ी गंदे कर देता है, कहीं पे भी लेट जाता है। तो इसलिए बस मैंने उसे रेडी कर दिया था और अब बस मैं खुद भी रेडी होने लगी थी। और यहाँ पर जो मैंने मेकअप का सामान निकाला था, तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना मेकअप किस तरीके से रखा हुआ है, बॉक्स वगैरह में डाल के, इससे बचा के क्योंकि ये हर तरह से ड्रॉर्स वगैरह खोल देता है, कुछ भी निकाल देता है। तो फिर इस तरीके से मैंने अपना जो है ना मेकअप उसे समेट के रख दिया हुआ है। तो जी बस अब हम रास्ते में थे, तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है वो लेने के लिए गई हुई थी केक, और हम बाहर बैठ के इसका वेट कर रहे थे। तो गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद है कि एसी के सामने भी बिल्कुल ही सुकून नहीं है। और बस यहाँ पे अब हम पहुँच गए थे और हम जाके देख रहे थे, चेक करना चाह रहे थे कि जो डेकोरेशन वगैरह है वो बिल्कुल वैसे ही हुई है जैसे हमने कही थी या नहीं। बट यहाँ पे बहुत सारी हमें चेंजिंग करवानी पड़ी थी। हालांकि हमने जो है प्रोफेशनल को हायर किया था, बट स्टिल उनके काम से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये किसी प्रोफेशनल ने काम किया हुआ है। जो फ्लेक्सेस हैं वो इतनी ज़्यादा गंदी थी, और जो कपड़ा उस पर सारा उन्होंने किया हुआ था वो भी इतना गंदा लग रहा था। तो यहाँ पे जी हमने जो टेबल्स वगैरह वो रिप्लेस करवाए थे क्योंकि वो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो बस कुछ चेंजिंग्स करवा दी थी, अब ये थोड़ी बहुत सेटिंग हो रही है और इतनी देर में बाकी मेहमान भी आने वाले थे। तो बस यहाँ पे मैंने इबाद को भी रेडी कर दिया था। अब वो बस एज़ यूजुअल अपने ही कामों में मसरूफ़ है। वैसे आज का दिन बहुत मज़े का था, सब ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था, और इवेंट भी जैसे सोचा था ऑलमोस्ट वैसे ही रहा है, अच्छा रहा था। बट गर्मी इतनी शदीद है कि एसी के सामने से हटने से दिल ही नहीं करता। और यहाँ पे बस थोड़ी बहुत सेटिंग्स हो चुकी थी, ये रिटर्न गिफ्ट्स जो हैं वो रखे गए थे, और बाकी जो है डेकोरेशन वगैरह वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि जी यहाँ पे ये थोड़ी बहुत डेकोरेशन वगैरह हो गई थी और सेटिंग्स वगैरह भी चेंज हुई थी। तो ये जो बर्थडे है ये की थी जी साल्ट एंड पेपर पे। तो काफ़ी अच्छा माहौल था, बिल्कुल ही सेपरेट सा उन्होंने हमें एक रूम सा दिया था जिसमें हमारी फैमिली अपनी गैदरिंग थी, प्राइवेसी थी, और बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और वहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी थी। तो वेटर जो हैं पूरी जो बर्तन हैं वो सारे उठा रहे थे क्योंकि बफ़े था, बट स्टिल वो उनको आप कुछ भी डिमांड कर रहे थे तो वो हमें ला के सर्व भी कर रहे थे। काफ़ी अच्छी सर्विस थी उनकी। तो बाकी जो है खाना भी उनका अच्छा है, वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा थी। और यहाँ पे बात जो है, बस आजकल उसे यही है कि जो चीज़ उसके हाथ लगती है ना वो उठा के फेंक देता है। और यहाँ पर जी सारी डेकोरेशन वगैरह डन हो चुकी थी, और डेकोरेशन जो है डन हो चुकी थी, और अब सबका फ़ोटो शूट और फ़ोटो सेशन वगैरह चल रहा था मेहमानों के आने से पहले पहले कि चलो जी अब हम लोग अपना शूट करें। तो यहाँ पे बस मैं आपके साथ अपना ड्रेस की डिटेल वगैरह शेयर कर रही हूँ कि इस तरह का मेरा ड्रेस लग रहा था। और जिसकी बर्थडे थी ये सबको ये अंदाज़ा है कि जी जब फर्स्ट बर्थडे होती है तो सारे बच्चे रो रहे होते हैं, तो वो भी इसी तरीके से रो रही थी। तो यहाँ पे जी बस अब केक कटिंग की शुरू होने लगी थी सेरेमनी। तो बस ये बच्चे सारे गैदर हो रहे थे और खड़े हुए थे पास, और बस यहाँ पे अब केक कट गया था। तो जी बस यहाँ पे ये है मेरा गिफ्ट जो कि मैंने ईमान को देना था। तो बस जी अब हम ईमान को गिफ्ट देंगे, उसके बाद जी हम जाएंगे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे जी जो था बफ़े, जो सारी डिशेस थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये है जी खाना सारा, और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, इतना कुछ इंसान से खाया नहीं जा सकता, बट टू मच वैरायटी थी और मज़े का खाना था। तो गरम गरम खाना बिल्कुल फ्रेश, उन्होंने बिल्कुल लाइव किचन भी रखा हुआ है, और बहुत ही अच्छा खाना था वहाँ का।
ये थी लंच बफ़े की सारी वैरायटी। और अब बस मैं अपने लिए जो है प्लेट बनाने लगी थी। तो सबसे पहले मैंने डाले थे दही बड़े और उसके बाद मैं ले रही हूँ चाट। तो माशाल्लाह से इबाद ने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है बर्थडे में। कभी यहाँ पे जा रहा है, कभी वहाँ पे जा रहा है। वैसे काफ़ी सेफ था, मुझे ये भी डर नहीं था कि कहीं पे बाहर ना निकल जाए। तो उसने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। और ये है जी इबाद का रिटर्न गिफ्ट, जो कि जी उसको दिया है ईमान ने। तो बस ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ ले आते हैं। और बस जी एंड पे बच्चों को जो उनके रिटर्न गिफ्ट थे उसमें उनके ग्लासेस निकले थे, वो उन्हें पहना के उनकी वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह बनाई गई थी। और बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।